जय श्री कृष्ण दोस्तों। सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों में मौन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक मौन धारण करना चाहिए। मौन की व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि जिस व्यक्ति में मौन धारण करने की विशेषता है वह अपने जीवन में बड़े से बड़े विवादों को जल्द से जल्द सुलझा सकता है। बेवजह बोलने की अपेक्षा मौन धारण करना उत्तम है, यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन में सम्यक और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना बेहद आवश्यक होता है। मौन धारण करने से हम अपने अंतर्मन से संपर्क में रहते हैं और हमारी मानसिक स्थिति भी संतुलित रहती है। लेकिन क्या जीवन में हर समय मौन आवश्यक है? क्या केवल मौन धारण करना ही समस्या का समाधान है? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बड़े विस्तार से बताया है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवद गीता के प्रथम अर्जुन विषाद योग एवं द्वितीय सांख्य योग अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मौन एवं प्रतिकार की परिस्थितियों का वर्णन किया है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें किस परिस्थिति में बोलना चाहिए एवं किस परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को दिया जब युद्ध भूमि में खड़ा हुआ अर्जुन अपने सगे संबंधियों का खून बहाने से मना कर दिया था। अर्जुन का कहना था कि अपने दादा गुरुओं को इस प्रकार युद्ध भूमि में देखकर उसका मन विचलित हो उठा है और उसका वध करने की उसमें हिम्मत नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अमृत ज्ञान के द्वारा मार्गदर्शन दिया था। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में हर समय मौन बेहद आवश्यक है। बेवजह बोलना किसी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें हमारी चुप्पी उस समय तोड़ देनी चाहिए जब हमारे अधिकार का हनन हो रहा हो। यदि कोई व्यक्ति हमारा अधिकार छीनने की चेष्टा करता है तो उसे उस वक्त आवाज़ उठाना बेहद जरूरी होता है। यदि बात हमारे हक की हो और हमारे साथ अन्याय प्रतीत हो तो उस समय मौन रहना ठीक नहीं कहा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हमारे चारों ओर पाप बढ़ रहा हो, हमारा शोषण हो रहा हो, हमारे भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा हो, तो ऐसे वक्त हमें आवश्यक रूप से चुप्पी तोड़नी चाहिए। हमारा दुश्मन चाहे जो हो, लेकिन ऐसे समय में हमें उसका प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसी परिस्थिति में भी आवाज़ नहीं उठाते तो आप किसी मृत व्यक्ति के समान ही हैं। गीता ज्ञान के अनुसार जब बात हमारे सम्मान की हो, हमारे आत्मसम्मान की हो और हमारा पक्ष सत्य है तो ऐसी परिस्थिति में दुष्ट का प्रतिकार करने में कोई समस्या नहीं है। जब हमारे परिवारजनों पर किसी प्रकार का संकट छाया हुआ हो लेकिन हम फिर भी चुप हैं तो शायद हम डरपोक हैं। यदि हम ऐसी परिस्थितियों में साथियों में भी आवाज़ नहीं उठाते तो इसका आशय यह है कि हमारा ज़मीर मर चुका है। वास्तव में हमारा दमन शुरू हो चुका है और इसी के साथ हमें बहुत जल्दी पतन का सामना करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार को अधर्मी से इतनी हानि नहीं होती जितना धर्म जानने वालों के मौन से होती है। यानी यदि आपको पता है कि सत्य क्या है लेकिन फिर भी आप चुप हैं तो अन्याय करने वाला दोषी नहीं बल्कि आप दोषी हैं। यदि समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा का उल्लंघन करता है, अन्याय करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना बेहद आवश्यक होता है। महाभारत के युद्ध स्थल में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब राज्यसभा में एक से एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे। उस समय दरबार में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण समेत शक्तिशाली और धर्म को जानने वाले व्यक्ति थे, लेकिन किसी व्यक्ति ने दुष्ट दुर्योधन को रोकने का प्रयास नहीं किया। दुर्योधन तो दुष्ट था ही, पापी था, अपने मामा शकुनी की बातों से प्रभावित था, इसलिए उसे चीरहरण
अपराध प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन यदि उस राज्यसभा में आसीन ज्ञानी व्यक्ति अपनी चुप्पी तोड़ते तो दुर्योधन का प्रतिकार करते तो शायद महाभारत जैसा विकराल युद्ध नहीं होता जिसने पूरी मानवता को संकट में डाल दिया था। इसलिए प्रत्येक मानव के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने साथ हो रहे न्याय और अन्याय का संपूर्ण ज्ञान हो। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि किस समय मेरा शोषण किया जा रहा है और मुझे इसका सामना करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता।